नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। चुनाव के समय अक्सर मुफ्त की तमाम योजनाओं के बारे में आप सुनते रहे होंगे। सारे राजनीतिक दल हर तरीके की मुफ्त की सुविधाएं देने की बात करते रहते हैं, दावे करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, कुछ ना कुछ मुफ्त योजना सुनने में आ ही जाती है। चुनाव में कहीं मुफ्त बिजली देने की बात होती है, कहीं मुफ्त पानी देने की बात होती है, कहीं मुफ्त यात्राओं की बात होती है, तो कहीं तमाम तरीके की और दूसरी सुविधाएं जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं, उनको लोगों को मुफ्त या बेहद कम कीमत पर या सब्सिडी के साथ या तमाम तरीके की छूट के साथ उपलब्ध कराने के दावे राजनीतिक दल करते रहते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ करके सत्ता के शीर्ष तक, सत्ता तक पहुंचना होता है। लगातार जो चुनाव होते आ रहे हैं उनको अगर देखा जाए तो इस तरीके की योजनाएं हर राज्य में अभी तक चलती आई हैं। हर राज्य में किसी न किसी राजनीतिक दल ने कुछ न कुछ मुफ्त की घोषणा की है। इधर हाल के जो भी चुनाव संपन्न हुए हैं उन सब में इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते चुनाव, चाहे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो या 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, उसमें भी हर स्टेट में कुछ न कुछ मुफ्त की घोषणाएं हुई। अब आज इन मुफ्त की घोषणाओं की चर्चा इसलिए हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर के एक सुनवाई हुई। चुनाव में मुफ्त की घोषणा वाले वादे के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय की याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते फिर सुनवाई करेगा, पर अब हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की उसके बारे में बताएं। इसके पहले हम आपको एक चीज़ याद दिला दें कि अभी जब 2 दिन पहले लोकसभा में महंगाई को लेकर के चर्चा हुई, उसके बाद फिर राज्यसभा में उसकी बातचीत हुई, उस दौरान आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने एक बात कही। इसके पहले भी उनका नाम इसलिए यहाँ कोट कर रहा हूँ कि वो इसके पहले भी इस मुद्दे पर कई बार मुखरता से बोलते रहे हैं। हर बार वो सरकार जो मुफ्त की बात करती है उसको लेकर के उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया, कड़ा उसका प्रतिरोध करते रहे और वो हर बार ये कहते रहे कि मुफ्त किसी भी चीज़ को, किसी भी योजना के बारे में मुफ्त का जो शब्द है वो शब्द गलत है और उस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये जो शब्द है वो कहीं ना कहीं लोगों को हीन भावना को बढ़ाने का काम करता है। जरा सा इस झलक, ये जो टिप्पणी है जो मनोज झा जो कहते हैं उस पर एक नजर मार लीजिए। सर कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में, दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया, फ्री फंड में। सर इस सदन में मैंने कई दफा कहा और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो ये योजनाएं हैं इनको लेकर के अभी हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने भी कुछ कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये बात कही थी कि देश में मुफ्त की जो रेवड़ी है उसको बांट करके वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ जो उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो कल्चर है, जिस कल्चर को डेवलप करने की बात हो रही है, वो कल्चर बेहद घातक है, देश के लिए बेहद ख़राब स्थिति की बात कर रहे थे वो। इसके अलावा उन्होंने लोगों को इस कल्चर से सावधान रहने की बात भी की। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर से सबको सावधान रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जो फ्री कल्चर है, जो मुफ्त की तमाम घोषणाएं हैं, उसको रेवड़ी बांटने की बात कही थी। हालांकि खुद भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग चुनाव में तमाम अलग अलग तरीके की मुफ्त सुविधाएं देने के वादे करते रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो इस साल संपन्न हुए उसमें भी मुफ्त वादे किए गए थे। अब जो राजनीतिक दलों द्वारा ये इस तरीके के मुफ्त लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, जो फ्रीबी होता है, उसकी जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करके एक बार फिर गर्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके हिसाब से उसने साफ कहा है कि ये बेहद गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे के लिए चुनाव आयोग या फिर सरकार ये नहीं कह सकती है कि वो कुछ नहीं कर सकते। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस चीज़ की मॉनिटरिंग के लिए शीर्ष निकाय बनना चाहिए। शीर्ष निकायों की जो बात है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए नीति आयोग, वित्त आयोग, सत्ताधारी दल, विपक्ष के दल
और आरबीआई, इसके अलावा तमाम जो इस तरीके से संबंधित लोग हैं उनके प्रतिनिधियों की उसमें शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उनका जो पक्ष है, उनकी जो राय है उसको विचार करना चाहिए और उसके बाद उसके हिसाब से कुछ नीतियां बननी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, इसके अलावा याचिकाकर्ता के को जो है 7 दिनों का उन्होंने समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो बताएं कि कैसे इस विशेषज्ञ निकाय का गठन किया जाए। यानी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की ने जिस हिसाब से, जिस लहजे में जितनी तल्ख टिप्पणी की है, अगर इन चीज़ों, अगर उसके हिसाब से, इस टिप्पणी के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में ये जो मुफ्त की घोषणाएं हैं, मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं हैं, जो लोक लुभावन वादे हैं, जिनको करके तमाम राजनीतिक दल जो है वो वोटरों तक अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, वोटरों को प्रभावित करने वाली बात होती है सीधे सीधे कि हम तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं वो कहीं बिजली मुफ्त देंगे, कहीं पानी मुफ्त देंगे। ये सब चीज़ें कुल मिलाकर सीधा है कि आप वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दल इस तरीके के वादे करते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की तल्खी की बात की जाए तो जिस तल्ख लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, अगर इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई विशेष निकाय बनाया जाता है, कोई विशेष निकाय बनाया जाता है, तो भविष्य में ऐसी जो घोषणाएं हैं उन पर लगाम लगाए जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो जो जनता को जोड़ने के लिए राजनीतिक दल सबसे आसान जिस रास्ते की तलाश में आज हैं, या जिसे वो सबसे आसान विकल्प मान करके चल रहे हैं, उस विकल्प पर बंदिश होगी। इसके साथ साथ चूँकि जब इन विकल्पों पर बंदिश होगी तो अर्थव्यवस्था पर जो इन मुफ्त योजनाओं, जो मुफ्त वादे की योजनाओं को आगे पूरा करने के लिए या ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, उससे भी अर्थव्यवस्था को निजात मिलेगी। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का परिणाम ये होगा कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, चुनाव की प्रक्रियाएं सुधरेंगी, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट के इस तल्ख टिप्पणी को उसी अंदाज में लागू किया जाए। धन्यवाद।